बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सारे संसार में सभी जीवों का आधार एक आत्मा है। इंसान के अंदर जो भी गुण हैं, जो भी संस्कार हैं, जो भी संकल्प हैं, जो पैदा होते हैं, वो सब तेरे आने से होते हैं। शरीर खुद नहीं चल सकता, शरीर में हरकत तुझसे पैदा होती है, मन भी तुझ पर आश्रित है। सारी कायनात पर तेरा एहसान है, तू धन्य है। तुझसे ही इन बाहरी आकार प्रकार वाले जीवों ने जिंदगी की बख्शिश पाई है। तेरे ही दम से ये जिंदगी इतनी खुशनुमा है। केवल इंसानी शरीर को ही आत्मा से जिंदगी नहीं मिलती, बल्कि सारी सृष्टि के जीवन का मूल आधार भी आत्मा ही है। पेड़ हों, पौधे हों, कीट पतंगे हों, पशु पक्षी, सबकी जिंदगी की बुनियाद आत्मा है। हे प्रभु परमेश्वर, हे अनंतता के सागर में लीन रहने वाली आत्मा, तू जब अपने असल घर सचखंड में थी, फिर तू यहाँ आकर शरीर रूपी पुतलों में प्राण डाल दिए। तेरा ठिकाना तो खुद खुदा के आंगन में था। उस परमेश्वर परमात्मा के साथ मेल था। फिर तो अपने असल घर को छोड़कर उस मालिक से जुदा होकर यहाँ इस नश्वर दुनिया में आने का तेरा क्या मकसद था? ऐ माया की गंदगी से निर्लेप पाक समुंदर की रहने वाली आत्मा, तो इस दुनिया का हिस्सा बनकर लोभ मोह आशा तृष्णा की दलदल में क्यों फंसी हो? उस खुदा ने तुझे अपनी शक्ल में बनाया है। तेरे अंदर कुल मालिक के सभी गुण मौजूद हैं। इस नाशवान और मायावी दुनिया में जो भी चहल पहल शोर गुल भाग दौड़ दिखाई देती है, तेरी मर्जी की वजह से ही है। तेरे आने से ही इस दुनिया में शोर मचा हुआ है। ये अपनी आत्मा से हम अगर पूछें, अगर बातचीत करें, तो हम क्या महसूस कर पाते हैं? यानी हम हमसे ही ये सवाल कर रहे हैं। पर संसार में चंद लोग, कुछ लोग ही ऐसा सवाल अपने आप से कर सकते हों कि असल में मैं जो हूँ जीव आत्मा, और ये जीव स्वयं जीव आत्मा से रूबरू होकर के अगर ये पूछने की राह पर, पूछने के अंदाज में इस मुकाम तक पहुंचा है, ऐसा ज्ञान अगर प्रकट हो रहा है भीतर में और आत्मा से रूबरू होने के इस पद पर जीव आ पहुंचा है, तो क्या फिर जवाब आत्मा से
मिलता है। कहीं न कहीं तो यही इशारा समझने को मिलता है कि भूल के वश, गलती के वश होकर के परमात्मा से ये आत्मा बिछड़ करके आ गई है इस मायावी दुनिया में। कई बार 84 लाख योनियों में जन्म ले लेकर भटक भटक कर, कभी जानवर, कभी पशु से पक्षी, कभी कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, कभी जलचर, थलचर, नभचर, नाना प्रकार की योनियों से भटकते भटकते इस इंसान के अंदर, इंसान के शरीर के अंदर, मनुष्य शरीर के अंदर आत्मा का प्रवेश हुआ है। और हम इंसानों में जो गुण हैं, संस्कार हैं, जो भी संकल्प पैदा होते हैं, सब आत्मा के आने से ही हो रहे हैं, होते हैं। क्या शरीर बिना आत्मा के एक कदम भी चल सकता है? शरीर की हर हरकत आत्मा से है, बल्कि इंसान नहीं, संसार की हर योनियां, चाहे वो जड़ हों, चेतन हों, सभी इसी आत्मा पर आधारित हैं। और परमात्मा ने कितनी सुंदर ये सृष्टि बनाई है, कितना खुशहाल जीवन बनाया है इंसान का जन्म देकर। लेकिन अगर इस इंसानी चोले में आकर भी परमात्मा की ओर चलने का, परमात्मा की ओर पहुंचने का यत्न नहीं हम कर रहे, फिर तो बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि ये आत्मा उस परमात्मा जो कि सुख स्वरूप है, जो कि एक पाक समुंदर की तरह परमात्मा का विस्तार है, और वहीं परमात्मा के साथ रहने वाली आत्मा अगर इस संसार में आकर के, चाहे मनुष्य योनि में ही क्यों ना हो, तब तक ये कीचड़ में आशा, तृष्णा, लोभ, मोह की दलदल में फंसी रहेगी, जब तक मन की, माया की ये गिरफ्त में है। लेकिन ये अवसर मिला इसलिए है केवल कि मनुष्य जीवन में ही अपने परमात्मा, अपने असल रूप से मिलकर एक हो जाए। लेकिन जब तक मन से आज़ादी प्राप्त नहीं होगी, जब मन से इसका छुटकारा जब तक नहीं होगा, तो ये संभव नहीं है। मन क्या करता है? खो देता है जो समय को
वही जिंदगी भर पछताता है, क्योंकि गुजरा हुआ समय लौट कर दोबारा नहीं आता है। दुनिया में बहुत कुछ है, मगर उसके लिए जिसने पैसे के साथ अपना सब कुछ निछावर किया है, अपने वक्त को पैसे कमाने में लगाया है, धनवान बनने के लिए एक एक कण एकत्र करना पड़ता है, और अगर कोई गुणवान बनने के लिए समय को खर्च करता है, कर रहा है, गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। जब तक मन के गिरफ्त में ये जीवात्मा रहते हैं, तो हर पल को माया को एकत्र करने में खर्च करते हुए अपना समय, अनमोल समय माया की प्राप्ति में लगा करके समझते हैं कि समय का सदुपयोग हो रहा है। लेकिन इस जीवन के अंदर इन नश्वर पदार्थों को, रुपया पैसा को, इस जीवन में जो भी संसारिक साजो सामान एकत्र कर लिए जाएं, कर रहे हैं, वो अगले जन्म में तो हमारे काम नहीं आता, हमारे साथ नहीं जाता। मगर जो अपने समय का सदुपयोग परोपकार में करते हैं, जो पुण्य कर्म करते हैं कि किसी की खुशी के लिए समय खर्च करना, किसी का दुख मिटाने के लिए समय खर्च करना, ये पुण्य जो इस जन्म में भी काम आते हैं और आगे भी जन्मों जन्मों तक काम आते हैं। इससे ऊपर जो है एक सदुपयोग सही अर्थों में जो जीवात्मा के लिए परोपकार कहलाता है, जीवात्मा को इस मोह माया की दलदल से, अंधकार से, मन की गिरफ्त से निकालने वाला है, वो सदुपयोग है संतों महापुरुषों की शरण में पहुंचना और उन्हीं के कहे मुताबिक, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चल करके, चाहे संसार में रह करके शरीर पर दुख भी आएगा, कष्ट भी आएंगे, मुसीबतें आएंगी, लेकिन सतगुरु की शरण में पहुंचने से, सतगुरु के भरोसे अपने समय का सदुपयोग करने से ये शरीर के दुख और सुख, ये यहीं का यहीं सब कुछ दृश्य देखने दिखाने का है। लेकिन जो असल लाभ जिंदगी का है, इस जीवन का है, वो यही है कि ये जीवात्मा वापस दोबारा उस सुख स्वरूप परमात्मा से मिल पाएगी अगर वक़्त के संत सतगुरु मिल जाएं, उनकी संगत सोहबत में रहने का अवसर मिले, उनके कहे मुताबिक सेवा का मौका मिल जाए। सेवा के बारे में महापुरुष फरमाते हैं कि हमें सेवा का मौका और काबिलियत
उसी की दया और मेहर से मिलती है। हर एक को ये मौका नहीं मिलता। हो सकता है कि आज हजारों हजारों लाखों लाखों लोग सेवा की तलब रखते हो, सेवा के अवसर ढूंढते हो। बहुत से लोग सेवा करना चाहते हो, सेवा करने के लिए बेताब हों, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता, नहीं मिल रहा। आज तक मौका नहीं मिला। हो सकता है कभी भी मौका ना मिले, क्योंकि वो ऐसे माहौल में रह रहे हैं। ऐसे माहौल में लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग जी रहे हैं। उनकी घरेलू जिम्मेदारियां उन्हें सेवा का मौका ही नहीं प्राप्त करने देती। चाहे सेवा घरेलू जिम्मेदारियां कहें या अपने कर्मों का प्रारब्ध का फल भोग कहें, कि ना तो वो उनसे फर्क हो सकते हैं, ना हिम्मत जुटा पाते हैं। और थोड़ा बहुत जो अवसर मिलता है, थोड़ा बहुत जो संस्कार उजागर होते हैं, सेवा की तलब होती है, लेकिन वो उस अवसर को प्राप्त नहीं कर पाते। अगर सतगुरु की दया मेहर से हमें सेवा का मौका मिल रहा है या मिल सकता है, प्रयास करने से, कोशिश करने से, तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए। सतगुरु की अपार दया मेहर से ही किसी को सेवा का अवसर प्राप्त होता है। किसी को भी यदि अवसर प्राप्त होता है तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ये किसी पर हुक्म चलाने का कार्य नहीं है, किसी की परख करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। केवल ये अवसर, सेवा का एकमात्र उद्देश्य यही होना चाहिए कि पूरे प्यार व असीम नम्रता से हम सेवा को अंजाम दें, सेवा करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। और सेवा करते हुए, सतगुरु की संगत करते हुए, भजन भक्ति करते हुए हमारी पहचान, हमारा नाम भले छोटा हो, हम कहीं बड़े पदाधिकारियों में नहीं आते हों, कोई हमारा रुतबा ना हो, लेकिन विनम्र भाव से की हुई सेवा, छोटा बनकर की हुई सेवा, प्यार से और सम्मान से की हुई सेवा, भले ही पहचान छोटी हो, नाम छोटा हो, मगर खुद की पहचान उस परमात्मा के सामने बनती है। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। न शिकवा करने की ज़रूरत है, न शिकायत। जो शिकायत बार बार करता है वो हारते हारते हार जाता है, पिछड़ जाता है। और जीतता वही है जो कोशिश बार बार करता है। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, जीतता है वो जो कोशिश बार बार करता है। इसलिए कोशिश करें, शिकायत नहीं करें। भक्ति की राह में किसी भी प्रकार की समस्या देखकर हार नहीं माननी चाहिए।
क्या पता किस समस्या से भरपूर सेवा के अंदर हमारी सुखों की सौगात छुपी हो। कोई भी दुख सेवा करते हुए कोई ना कोई बड़ा लाभ प्राप्त होता है। दुख हमेशा सुख लेकर आता है अगर सेवा करने की राह पर दुख को गले लगाया जाए, दुख को स्वीकार किया जाए, क्योंकि इन सब के पीछे सतगुरु की नज़र हम पर लगी होती है और हम अपने आप को सतगुरु की कसौटी पर खरा बना लेते हैं तो सतगुरु की प्रसन्नता और आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। ये जीवन ऐसा अनमोल है कि अगर इस शरीर को, इस जीवन को, जो अनमोल श्वासों से भरा हुआ खजाना इसके भीतर है, इस जीवन को बेचने भी निकल जाएं तो कौड़ियाँ भी नहीं मिले, और ज़रूरत पड़ने पर जीवन को खरीदने के लिए निकल जाएं तो दुनिया भर की दौलत देकर भी ना मिले। बस ये समझने की बात है, समझना जरूरी है कि फिर ये किस कदर अनमोल हुआ। लेकिन जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है। सफल होने के लिए व्यवहार में बच्चा बन जाएं, जब सेवा जैसा कार्य करना हो तो जवान बन जाएं, और जब अनुभव व्यक्त करना हो, अपने अनुभव बताना हो तो वृद्ध की तरह अपने आप को बना करके अनुभव साझा करें। परखो तो कोई अपना नहीं समझो, कोई पराया नहीं। परखो तो कोई अपना नहीं समझो तो कोई पराया नहीं। चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, कम बोलो पर सब कुछ बता दो। एक एक पल, एक एक कदम जीवन का अनमोल है कि अगर अनमोल कार्य जीवन में किया जाए वो सबसे बेहतर और अनमोल कार्य तो यही है कि जब इस शरीर का कुछ हमें मिलता नहीं, अनमोल जीवन के बदले में कोई फूटी कौड़ी भी देता नहीं, खरीदने जाएं तो ये अनमोल जीवन किसी कीमत में मिलता नहीं। इसका राज संतों महापुरुषों के पास जाने से ही खुलता है कि बस इस अनमोल जीवन में अनमोल कार्य यही है कि ये उस परमपिता परमेश्वर की धरोहर है। ना इसको बेच सकते हैं, ना खरीद सकते हैं। ये उस सच्ची सरकार का ठप्पा लगा हुआ है। किसी को अख्तियार नहीं खरीदने का और किसी को अख्तियार नहीं बेचने का। इसको अमल में लाया जा सकता है, काम में लाया जा सकता है। ये शरीर काम आने की वस्तु है। जब तक ये हमारे हाथ में है, इसे काम भी लेना है तो वो केवल परमात्मा के नाम का भजन सुमरन और इसकी जो कमाई है, भक्ति की कमाई, भक्ति का धन ऐसा है जो रोज का रोज, हर पल
एकत्र हम कर सकते हैं, एकत्र करते जाएं और सतगुरु को सौंपते जाएं, वही संभालते जाएंगे, अपने पास हिफाजत से एकत्र करते जाएंगे। वक्त ज़रूरत हमें मिलता भी रहेगा और एकत्र भी होता रहेगा। जो हमारा असल मकसद है आत्मा को परमात्मा से मिलाना, वो मकसद इस अनमोल शरीर से यही अनमोल कार्य करते हुए पूरा हो सकता है कि पल पल करके सतगुरु के बताए हुए नाम का सुमरन करें, 5 नियमों की पालना करें, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करें। आत्मा धीरे धीरे मन की गिरफ्त से बाहर आ जाएगी, बल्कि वो मन जो आत्मा को, इस जीव को भटकाने का कार्य करता रहा है, करता रहता है, मन स्वयं भी एकाग्र होकर के हमेशा हमेशा के लिए प्रभु नाम में लीन होकर हमारा आत्मा का, इस जीव का मददगार बन जाएगा। और इसी मन के एकाग्र होने से ही संभव है कि हमेशा हमेशा के लिए ये आत्मा 84 लाख योनियों से छूट जाए, आज़ाद हो जाए और अपने परमात्मा से जाकर मिल जाए, जहाँ थी, जिस हाल में थी उसी हाल में फिर से पहुँच करके सुख रूप बन जाए। और अगर सतगुरु की शरण न मिले, मन मर्जी से अगर कोई चाहे कि मैं किसी प्रकार यत्न करके, किसी प्रकार कोई साधन करके मैं अपनी आत्मा को कैद से छुड़ा लूँ, 84 लाख योनियों से बचा लूँ, ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि ये महापुरुषों के अपने अनुभव हैं, उनके अटल फैसले हैं। उन्हीं के ऐसे अनुभवों को ध्यान में रखते हुए अपने इस कीमती वक्त को, अनमोल जीवन को नष्ट होने से बचा लेना ही बुद्धिमता है। इस संसार में जन्म लेकर मनुष्य जीवन पाकर जिसने भी वक़्त के संत महापुरुषों का सहारा लिया है, संगत प्राप्त की है, उन्होंने अपने जीवन को सुरखरू बनाया है। उन्होंने ही अपने जीवन को धन्य बनाया है। जन्म तो इस दुनिया में लाखों करोड़ों लेकर के आते रहते हैं, चले जाते हैं। 84 का चक्र चलता रहता है, लेकिन 84 के चक्र से वही बच सकता है जिसने सतगुरु की ओट, सतगुरु का आसरा लेकर के सतगुरु की रहनुमाई में अपने जीवन को ढाल देते हैं। यानी जो सतगुरु की आज्ञा पर चलते हुए नित्य नियम करते हैं, जो कि
5 नियम हमें बताए जाते हैं। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, दर्शन, सुमरन, ध्यान और 2 घंटे अलग से भजन अभ्यास करते हुए जो जीवन व्यतीत करते हैं इस प्रकार, उनका ये जीवन बेहद सुखी हो जाता है और जीवन सफल हो जाता है। फिर से 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ता। हमेशा हमेशा के लिए आत्मा मुक्त हो जाती है, 84 से छूट जाती है, 84 के बंधनों से आज़ाद होकर हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण से मुक्त होकर के परमपिता परमेश्वर से जा मिलती है, एकाकार हो जाती है, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है और जीव हमेशा हमेशा के लिए सभी बंधनों से मुक्त होकर के सुख में जा समाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।